हेलो बच्चों, शिक्षा विद RS चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं क्लास 7 का एक्सरसाइज 1.1 पढ़ाने जा रही हूँ। ये है इंटीजर नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेज ऑन अ पार्टिकुलर डे। एक पार्टिकुलर डे का आपका अलग अलग जगह का नाम दिया है, जैसे लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ऊटी और बेंगलुरु। ठीक है, और यहाँ पे मेरा टेम्परेचर दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या है, -0 है। 0 से जब आपका लेफ्ट साइड बढ़ता है तो उधर माइनस होता है। ये -5 है, ये -10 है। और 0 के राइट साइड में प्लस में कोई भी नंबर आता है तो वो है 5, 10, 15, 20 और 25। ठीक है, मेरा इसमें बीच में दिया हुआ है लाहौल स्पीति। तो लाहौल स्पीति जो ये -5 है तो ये क्या हो जाएगा, -6, -7, -8। ठीक है, तो हमारा जो पहला 1 का ए जो है क्वेश्चन, उसमें क्या कह रहा है कि ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेज मार्क्ड ऑन इट। यानी कि ये जो नंबर लाइन पे अलग अलग प्लेसेज है और उनका जो टेम्परेचर है वो हमको बताना है। ठीक है, तो लाहौल स्पीति का क्या है, -8 डिग्री सी, ये है ना, -5 है, -6, -7 और ये -8। फिर है श्रीनगर। श्रीनगर का क्या है, तो हम देखते हैं यहाँ पे 0 है, इधर जाएगा तो -1, -2, यानी 0 का है -2 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर है शिमला, उसका है 5 डिग्री सेल्सियस। उसी तरह मेरा हो गया ऊटी का हो गया 14 डिग्री सेल्सियस। और बेंगलुरु का हो गया 22 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ये जो एक बड़ा लाइन है ये तो 20 बता रहा है, और उसके बाद जो दो छोटा छोटा लाइन है वो मेरा खुद करना है काउंट। तो यहाँ 20 है, यानी 21, 22 है ना। तो बेंगलुरु का हो गया 22, ऊटी का उसी तरह है। आपका क्या है, ये 10 है, तो 11, 12, 13 और ये रहा 14। ठीक है, तो इस तरह सब जगह का हम देख लेते हैं टेम्परेचर और उस तरह से लिख लेते हैं। ज़रूरी नहीं कि मेरा इस तरह दिया रहे, कहीं और लाइन दे दिया रहेगा। अगर कहीं और लाइन दे दिया रहेगा तो हम उस तरह से आंसर देंगे। बेसिक चीज़ को समझ लेते हैं कि 0 के लेफ्ट साइड में होता है मेरा माइनस में नंबर, ये इंटीजर कहलाता है। ठीक है बेटा, ये जो है आपका अगर 1 से लेकर कोई भी इन्फिनिटिव तक का नंबर जो है नेचुरल नंबर कहलाता है। 0 से लेकर 1, 2, 3, 4 और इन्फिनिटी तो आपका होल नंबर कहलाता है। ठीक है, और अगर आपका नंबर प्लस में भी हो, 0 भी हो और माइनस में भी हो तो वो आपका इंटीजर कहलाता है। अब आता है मेरा क्वेश्चन नंबर बी क्या है, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेसेज एमंग द एबव। ठीक है, तो हॉटेस्ट जो है, हॉटेस्ट का मतलब होता है गर्म, और गर्म किसका है, गर्म जो होगा वो पॉजिटिव में होगा, और पॉजिटिव में सबसे साइड में मेरा है बेंगलुरु, और बेंगलुरु का है कितना, 22 डिग्री सेल्सियस, तो वो हम लिख दिए। फिर पूछ रहा है कि सबसे कोल्डेस्ट, तो कोल्डेस्ट का मतलब सबसे ठंडा, और सबसे ठंडा माइनस में होगा। हाँ, ये बात और देखना है कि ये जो 5 से 10 बड़ा होता है ना, लेकिन अगर -5 और -10 का बात किया जाए तो -10 और -5 में कौन सा बड़ा होगा, -5 बड़ा होगा। जिसका नंबर छोटा होगा वो आपका निगेटिव में बड़ा होगा। ठीक है, तो मेरा जो है कोल्डेस्ट जो है वो है -10, यानी -8 है। ठीक है, -8 है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ है 6, 7, 8 और वो भी माइनस में, यानी कि -8 हो गया मेरा। तो डिफरेंस दोनों में क्या होगा, डिफरेंस का मतलब होता है उसको माइनस करना।
तो माइनस हम करेंगे तो कैसे करेंगे, 22 डिग्री सेल्सियस है ना, माइनस का साइन देंगे। और फिर मेरा दूसरा जो कोल्डेस्ट प्लेस का जो टेम्परेचर था वो क्या था, -8 डिग्री सेल्सियस, तो वो लिख दिए। जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस जो है ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। और 22 और 8 को प्लस करेंगे तो 30 हो जाएगा, यानी कि ये हो गया 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर मेरा क्वेश्चन है सी, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। लाहौल स्पीति और श्रीनगर के टेम्परेचर का डिफरेंस क्या है, हमको ये बताना है। तो टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति क्या था, -8 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर क्या था, तो -2 डिग्री सेल्सियस। अब बताइए, हम आपको अभी तुरंत बताए थे कि माइनस का जब बात करें तो कौन सा नंबर बड़ा होता है, जिसका वैल्यू छोटा होता है। यहाँ क्या है, -2, यानी -2 को हम लिखे पहले, तो -2 डिग्री सेल्सियस और माइनस का साइन, और ब्रैकेट में मेरा ये जो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर है वो लिख दिए। तो ये हो गया -2 डिग्री सेल्सियस। अब ये जो ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 8 डिग्री सेल्सियस। अब एक जगह मेरा माइनस में है और नंबर, और एक जगह प्लस में है, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा, तो माइनस करेंगे तो 8 में से 2 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6। अब हम इसके पहले माइनस का साइन दे कि प्लस का साइन दे, तो हम देखते हैं कि जो मेरा बड़ा वाला नंबर है उसके पहले किस चीज़ का साइन था, प्लस का साइन था, यानी कि प्लस का साइन रहेगा। और प्लस का साइन अगर मेरा सिंगल नंबर है तो देने का कोई ज़रूरत नहीं है, या स्टार्टिंग में अगर कोई नंबर रहता है प्लस में तब भी हम नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो गया 6 डिग्री सेल्सियस। अब है क्वेश्चन नंबर डी। ये कह रहा है, कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। यानी इसका कहने का मतलब है कि अगर हम श्रीनगर और शिमला को टेम्परेचर को एक साथ ले लें, यानी कि उसका सम कर दें, तो क्या ये छोटा होगा शिमला के टेम्परेचर से। और दूसरा एक और क्वेश्चन बोल रहा है, इट इज आल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। तो है टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला क्या है, मेरा श्रीनगर का अभी हम तुरंत पहले देखे थे -2 डिग्री सेल्सियस था, और शिमला का था 5 डिग्री सेल्सियस। दोनों को प्लस किए तो अब देखते हैं, एक जगह माइनस एक जगह प्लस है, तो क्या होगा मेरा, यहाँ माइनस होगा, 5 में से 2 चला जाएगा तो 3 होगा, और 5 के पहले चूंकि प्लस का साइन है इसलिए प्लस में ये रहेगा मेरा, ये हो गया 3 डिग्री सेल्सियस। अब हमको ये आप बताइए, शिमला का टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस, और ये दोनों का सम जो आया है मेरा 3 डिग्री सेल्सियस आया है, तो क्या ये कौन सा बड़ा यहाँ नंबर है, 3 डिग्री सेल्सियस या 5 डिग्री सेल्सियस। ये पॉजिटिव नंबर है, और जब पॉजिटिव नंबर रहता है तो कौन सा नंबर बड़ा होता है, जो नंबर बड़ा ही होता है वही होता है, ठीक है। निगेटिव में इसका उल्टा होता है, पॉजिटिव में जो आप जानते हैं वही होता है। तो ये मेरा 5 डिग्री सेल्सियस यानी शिमला का टेम्परेचर जो है बड़ा है, तो यही बात ये बोल रहा है कि क्या लेस देन है शिमला के टेम्परेचर से, तो हाँ है। तो हैंस वी कैन से दैट टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन बोला था कि क्या इट इज आल्सो लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। तो श्रीनगर का मेरा टेम्परेचर क्या है, -2 है ना। और ये तो क्या 3 डिग्री सी जो है -2 से छोटा है या बड़ा है, ये निगेटिव नंबर है, ये मेरा पॉजिटिव नंबर है। तो निश्चित रूप से मेरा पॉजिटिव नंबर अगर 1 भी रहता है ना तो ये मेरा -2 से बड़ा ही होता है, ठीक है। निगेटिव डिग्री से हमेशा पॉजिटिव डिग्री जो होता है, पॉजिटिव नंबर जो होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। यानी कि श्रीनगर से मेरा यहाँ पे 3 डिग्री सी जो है वो छोटा नहीं है। वट इट इज नॉट लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू है, इन अ क्विज positive marks are given for correct answer and negative marks are given for incorrect answer if Jack's scores in 5 successive rounds were 25, -5, -10, 15 and 10। ये 5 राउंड हुआ सवाल जवाब, और उसमें जैक जो है उसको नंबर क्या क्या मिला, 25 मिला, सेकेंड राउंड में -5 मिला, थर्ड राउंड में -10 मिला, फोर्थ राउंड में 15 मिला, और फिफ्थ राउंड में 10 नंबर उसको मिला है। ठीक है, तो लास्ट में उसका टोटल नंबर क्या हुआ, तो टोटल नंबर का क्या मतलब होता है, उसको हमको सम करना है, और सम करने के लिए क्या करेंगे, सारे नंबर को प्लस कर देंगे। तो हम ये लिखते हैं, और प्लस का क्या मतलब होता है, सब जगह प्लस होगा, लेकिन आप यहाँ देख रहे होंगे कहीं कहीं पे हम माइनस लिखे हैं, तो जो नंबर माइनस में रहता है वो प्लस से आपका करने पे क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये माइनस ही रहने देते हैं, और जहाँ पे कोई साइन नहीं है वहाँ पे प्लस रहेगा, और जहाँ पे साइन है माइनस का उसको माइनस में ही हम लिख देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अब हम क्या करते हैं, जो जो प्लस में नंबर है जैसे 25, 15 और 10, इसको हम क्या कर लेते हैं, प्लस कर देते हैं, और -5 और -10 को प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो इसको जब किए तो मेरा 50 आया, और इसको किए तो -15 आया, और जब उसको कर दिए माइनस तो क्या आ गया, 35। ठीक है, अब है एट श्रीनगर टेम्परेचर, क्वेश्चन नंबर 3 है, एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री C ऑन मंडे एंड देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री C ऑन सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। मतलब पहले जो है टेम्परेचर जो श्रीनगर का है वो -5 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो मंडे को क्या टेम्परेचर था, -5 डिग्री सेल्सियस। फिर बोलता है कि ट्यूसडे को 2 डिग्री सेल्सियस जो है ड्रॉप कर गया, यानी कि पारा जो है नीचे चला गया। जब पारा नीचे चल गया है तो -5 डिग्री से वो 2 डिग्री नीचे गया है, यानी कि -5 डिग्री, और ड्रॉप्ड का मतलब होता है माइनस। ठीक है, यानी वो नीचे जा रहा है, -2 डिग्री C, और माइनस माइनस का जब साइन रहता है तो माइनस का साइन तो रह जाता है, लेकिन ये दोनों जो है प्लस हो जाता है, यानी 5 और 2 7, और माइनस का साइन मेरा रह गया। ठीक है, फिर है टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे। अब क्या है, आगे का क्वेश्चन मेरा बोल रहा था, व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे। तो ट्यूसडे को टेम्परेचर क्या था, तो ट्यूसडे को टेम्परेचर मेरा ये था। ठीक है, ऑन वेडनेसडे इट रोज बाई 4 डिग्री C। अब क्या हुआ, वेडनेसडे को टेम्परेचर जो है मेरा बढ़ गया। ठीक है, तो जब बढ़ गया यानी कि प्लस होगा, ये जो भी टेम्परेचर है ट्यूसडे को उससे मेरा 4 डिग्री सेल्सियस और बढ़ गया, यानी कि प्लस कर दिए। अब यहाँ एक जगह माइनस साइन है, एक जगह प्लस साइन है, तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस। ठीक है, माइनस और प्लस माइनस होता है, यानी इसको हम माइनस करेंगे। अब 7 में से 4 जाएगा तो क्या होगा, 3 होगा। अब क्या हम देखते हैं कि जो भी माइनस करने के बाद जो भी बड़े वाले नंबर के पहले साइन होता है वही साइन हम लिखते हैं। ठीक है, तो अगर प्लस रहता तो यहाँ लिखने का जरूरत नहीं था, लेकिन अगर माइनस है तो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, माइनस का साइन छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो आंसर पे उसका असर पड़ता है। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर एबव द सी लेवल। ठीक है, सी लेवल से 5000 मीटर की ऊंचाई पे मेरा एक जहाज जो है उड़ रहा है। At a particular point, it is exactly above a submarine floating 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। और एक सबमेरीन है जो सी लेवल से नीचे है मेरा 1200 मीटर, 1200 मीटर, और वो एग्जैक्ट क्या हो गया, अब मेरा एरोप्लेन के ऊपर हो गया, नीचे में आ गया। ठीक है, तो अब हमसे पूछ रहा है कि इसका वर्टिकल डिस्टेंस क्या होगा,
ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस क्या होगा? तो ये डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे? पहले तो पता, हाइट ऑफ द प्लेन एबव द सी लेवल तो 5000 मीटर, हाइट ऑफ सबमेरीन बिलो द सी लेवल तो 1200 मीटर। तो डिस्टेंस दोनों में क्या हो जाएगा, इसका 5000 और प्लस इसका 1200, तो ये हो गया मेरा 6200 मीटर, या 6200 इसको आप बोलिए, और या तो 6200, है ना, मीटर। ठीक है। अब है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है मेरा, मोहन डिपॉजिट्स ₹2000 in his bank account and withdraws 16,642 from it। क्या करता है, पहले तो वो बैंक में जमा करता है 2000 रुपया, और उसके बाद फिर क्या करता है कि 1642 यानी 1642 रुपीज़ जो है वो निकाल लेता है नेक्स्ट डे। इफ विथड्रॉल का मतलब होता है ले लेना, बैंक से निकालने को बोलते हैं विथड्रॉल, ठीक है। ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ निगेटिव इंटीगर। अगर हम बैंक में पैसा हम जमा किए तो क्या होता है, मेरा पैसा बढ़ रहा है, अब उसे निकाल लिए तो क्या हो गया, वो घट गया मेरा, तो उसको निगेटिव इंटीजर से करते हैं। देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड, तो निश्चित रूप से जो जमा कर रहे हैं उसको हम क्या करेंगे, वो पॉजिटिव इंटीजर मेरा होगा, है ना। फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल। और अब जब अपने अकाउंट से पैसा निकाल लिया है तो अब उसके पास कितना बैलेंस बचा है, यही मेरा क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, तो मोहन डिपॉजिट्स इन बैंक अकाउंट क्या है, 2000 रुपीज। फिर है मोहन विथड्रॉल अमाउंट फ्रॉम बैंक, तो वो है ₹1642 रुपीज। इफ विथड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नेगेटिव इंटीजर, देन डिपॉजिटेड अमाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, एक क्वेश्चन मेरा ये था। अब बोल रहा है कि बैलेंस कितना बचा है, तो बैलेंस जो है, द बैलेंस इन द मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल क्या हो जाएगा, पहले मेरा था 2000 रुपीज, हम वापस ले लिए 1642 रुपीज, तो अब क्या बच गया 358 रुपीज। ठीक है, यही मेरा आंसर है। फिर है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, रीता गोज 20 किलोमीटर टुवार्ड्स ईस्ट। ये एक लाइन बनाया है, ठीक है, और यहाँ पे रीता है, और रीता क्या करती है, 20 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चलती है, और ए पॉइंट है और ए से बी की ओर 20 किलोमीटर चलती है। ठीक है, फिर फ्रॉम बी सी मूव्स 30 किलोमीटर टुवार्ड्स वेस्ट अलोंग द सेम रोड, और इसी रोड पे अब क्या करती है, ये 30 किलोमीटर वापस जाती है। ठीक है, इफ द डिस्टेंस टुवार्ड्स ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव, और इधर का जो है, ये इधर का अगर हम पॉजिटिव साइन में करते हैं तो इधर का किस साइन में करेंगे, निश्चित रूप से अभी हम बताए थे ना, समझिए कि ये ए जो है 0 है मेरा, और 0 की लेफ्ट साइड में कौन सा साइन होता है, निगेटिव, और इधर का होता है पॉजिटिव उसका, और वो चली आगे, और आगे जाकर फिर वो पीछे हो गई, और पीछे हुई तो वो और पीछे हो गई, यानी कि जो मेरा पोजीशन था उससे भी पीछे चली गई वो, तो वो माइनस में मेरा हो जाएगा, है कि नहीं। फिर बोलता है कि बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए, तो उसका फाइनल पोजीशन ए से मेरा क्या है। ठीक है, तो अब है मेरा यही चीज़, इसको हम समझाए हैं। ये है रीता, और रीता जो है 20 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चली, फिर क्या कि वो 20 से 30 किलोमीटर वो वापस गई, यानी कि वेस्ट की तरफ वो चली गई, और वेस्ट की तरफ यानी कि ये 20 में कितना प्लस होगा कि 30 हो जाएगा,
यानी कि 10, चूँकि ये निगेटिव हो रहा है, ये वापस जा रही है, यानी कि -10 किलोमीटर ये हो गया, है ना। और हम लोग तो डायरेक्शन तो जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी आपको एक बार रिवाइज करवा देते हैं। ऊपर की ओर नॉर्थ होता है और नीचे की ओर साउथ होता है। आपका राइट साइड में ईस्ट होता है और लेफ्ट साइड में वेस्ट होता है, ठीक है। फिर है बी रिप्रेजेंटेड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड टुवार्ड्स वेस्ट बाय निगेटिव इंटीजर। एक क्वेश्चन मेरा पूछ रहा था कि ईस्ट की तरफ मेरा पॉजिटिव इंटीजर है, तो इस वेस्ट की तरफ कौन सा इंटीजर होगा, तो निगेटिव इंटीजर होगा, ठीक है। फिर क्या है, हैंस फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए। फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए क्या होगा, फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए मेरा होगा, पहला था मेरा 20 और फिर वापस चला गया 30, तो 20 जो है मेरा प्लस में है और ये 30 जो है वापस गया ईस्ट वेस्ट की तरफ, वो हो गया माइनस में। और एक जगह प्लस एक जगह माइनस है, यानी ये क्या होगा, माइनस का तो आपका माइनस होगा। और बड़ा वाला अंक के पहले कौन सा साइन है, माइनस का, यानी माइनस का साइन देंगे। और 30 में से 20 चला जाता है तो 10 होता है, यानी 10 किलोमीटर वेस्ट की तरफ, है ना, उसका पोजीशन है मेरा रीता का। अब है क्वेश्चन सेवेंथ में क्या है, इन अ मैजिक स्क्वायर इच रो column and diagonal have the same sum, check which of the following is a magic square। हमको पता लगाना है, यहाँ दो मैजिक स्क्वायर दिया है, ठीक है, यहाँ दो मेरा मैजिक स्क्वायर दिया है और हमको पता लगाना है सब तरफ से कॉलम वाइज, रो वाइज और डायगोनल चेक करना है कि कौन सा मैजिक रो है वो। और मैजिक रो में क्या होगा ना कि हम प्लस करेंगे तो सब तरफ से मेरा, चाहे कॉलम से, चाहे रो से, चाहे डायगोनल, मेरा सेम आएगा प्लस करने पे, ठीक है, जो भी नंबर आएगा वो सेम आएगा। तो हम चेक करते हैं। पहले हम आपको बता देते हैं कि ये जो होता है रो होता है, ये 5 -1 -4 या -2 -5 -2 7 0 3 -3, ये सब क्या है, रो है, ठीक है। अब ऊपर से नीचे की ओर जो होता है वो कॉलम होता है, 5 -5 0 या -1 -2 3, ये सब क्या है, मेरा रो है। और डायगोनल क्या होता है, तिरछा लाइन होता है, ठीक है, तिरछा लाइन। तो ये मेरा हो गया डायगोनल, जैसे 5 2 और -3 जो है ये है मेरा डायगोनल। अब रो वाइज हम करते हैं, यहाँ तीन रो है ना, तो 3 रो है आपका, तो हम तीनों रो का नंबर लिखते हैं। एक है 5, प्लस का साइन दिए, फिर -1 ब्रैकेट में लिखे, फिर प्लस का साइन दिए और -4 को ब्रैकेट में लिखे, ठीक है। ब्रैकेट जब हटता है, ब्रैकेट को जो ओपन करते हैं तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस, इसका भी प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। अब क्या होता है, जो पॉजिटिव नंबर है उसको एक साथ जोड़ते हैं और जो निगेटिव नंबर होता है उसको एक साथ जोड़ते हैं। यहाँ पॉजिटिव नंबर में सिर्फ मेरा 5 है, लेकिन निगेटिव नंबर में मेरा 2 है। इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 और 1 5, लेकिन साइन रह जाएगा माइनस का, ठीक है। और 5 - 5 क्या होता है, 0। उसी से तरह से मेरा दूसरा रो क्या था, -5 -2 और +7। अब तो हम समझ गए कि ये जब भी एक कोई अगर मेरा माइनस में है तो ब्रैकेट खोलने पे माइनस ही आता है ना। तो हम डायरेक्ट ही माइनस वाले को माइनस में लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा -5 -2 +7। ये हो गया, माइनस माइनस वाले को प्लस किए तो 7 -7 हो गया और ये +7। अब एक प्लस में है और एक माइनस में, यानी वो कट जाएगा, यानी कि 0 आ जाएगा। 7 - 7 क्या होता है, 0। उसी तरह से फिर 0 3 और -3 को करते हैं तो फिर वो 0 आ जाता है, ठीक है। फिर अब कॉलम वाइज देखते हैं, कॉलम वाइज देखते हैं तो क्या होता है, ये मेरा है कॉलम में 5 -5 0, तो उसको किए तो 5 - 5 + 0 तो 0 हो गया। 5 - 5 क्या होता है, 0 होता है। फिर ये मेरा हो गया -1 -2 +3, तो वो हो गया माइनस, ये हो गया, दोनों प्लस हो जाएगा तो -3 हो जाएगा और ये +3,
और 3 में से 3 चला गया तो क्या हो गया 0। उसी तरह ये हो गया -4 और -3, -4 और -3 जब प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -7 और ये हो गया +7। तो -7 और +7 यानी 7 में से 7 चला गया तो क्या हो गया 0, है ना। अब है डायगनल। डायगनल में क्या है, मेरा डायगनल में नंबर है 5 -2 -3, ठीक है। तो पहला वो लिखे 5 -2 -3। अब ये दोनों माइनस में है इसलिए ये दोनों को हम क्या कर देते हैं प्लस कर देते हैं, लेकिन साइन क्या इसका रहेगा माइनस का, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा 5 - 5 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसी तरह दूसरा डायगनल मेरा क्या है -4 -2 0 +0। तो ये क्या हो गया -4 -2 +0। -4 और -2 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा -6, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं मेरा शुरू से लेके तो अभी तक आ रहा था 0, लेकिन ये जो दूसरा डायगोनल को प्लस किया तो क्या आ गया मेरा -6। तो अब क्या ये मैजिक कॉल स्क्वायर होगा नहीं ना, यानी कि हैंस दिस इज नॉट अ मैजिक स्क्वायर, ठीक है। यही मेरा आंसर हुआ पहला का। अब इसका दूसरा है वो इस तरह से बना हुआ है मेरा। तो ये तो अब तो हम लोग जान गए कि कौन सा रो होता है, कौन सा कॉलम होता है और कौन सा डायगोनल होता है, ठीक है। हम उसी तरह से सबको किए तो मेरा इसमें क्या सबका आंसर जो है -9 आया। -9 आया तो जब सबका नंबर -9 आ रहा है यानी कि ये क्या है मैजिक स्क्वायर है, यानी कि हैंस दिस इज अ मैजिक स्क्वायर, ठीक है। और ये तो आप लोग जान गए हैं अब कैसे ये हम करते हैं, ठीक है। अब है मेरा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है वेरीफाई a माइनस ब्रैकेट में -b इक्वल टू a प्लस b, यानी ये जो हो रहा है इसके बराबर है, हमको वेरीफाई करना है। फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ a एंड b, और a का कुछ वैल्यू आपको दिया हुआ है, उस वैल्यू को आपको इसमें पुट करना है और उसका निकालना है कि क्या मेरा LHS जो है RHS के बराबर है। LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, ये जो है इक्वल टू के इस साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड होता है और इधर वाला राइट हैंड साइड, ठीक है। तो उसको शॉर्ट में हम लिखते हैं LHS और RHS, ठीक है। तो ये मेरा है LHS में क्या लिखा था a माइनस और ब्रैकेट में -b, उसी चीज़ को हम लिख दिए। अब a का वैल्यू क्या है 21, माइनस का साइन दिए, ब्रैकेट में क्या है 18 है b का वैल्यू यानी कि -18, ठीक है। अब ये तो 21 लिख दिए, लेकिन ये ब्रैकेट जब अब ओपन हुआ तो क्या हुआ माइनस माइनस प्लस हो गया 18, ये प्लस होके कितना हो गया 39। अब RHS करते हैं तो RHS में मेरा क्या लिखा हुआ है a प्लस b, और a प्लस b, a का वैल्यू 21 और b का वैल्यू 18, प्लस होके क्या हो गया 39। तो मेरा LHS का वैल्यू भी 39, RHS का वैल्यू भी 39, यानी LHS इक्वल टू RHS हो गया, है ना। हैंस ये इक्वल टू ये वेरीफाइड, ठीक है। उसी तरह बाकी का क्वेश्चन हम लोग बना लेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 9, यूज द साइन ऑफ, ये है आपका लेस देन, ये है ग्रेटर देन और ये इक्वल टू का इन द बॉक्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। आपको ये साइन दे के स्टेटमेंट को ट्रू बना देना है, ठीक है। तो एक मेरा ये नंबर लिखा हुआ था लेफ्ट साइड में और राइट साइड में ये नंबर लिखा था। हम क्या करते हैं इसको रफ वर्क करेंगे, जब भी क्वेश्चन मेरे एग्जाम में ऐसा आता है तो हम रफ वर्क करके देख लेंगे कि इसका वैल्यू क्या होता है और इसका वैल्यू क्या होता है, ठीक है। तो ये है -8, ब्रैकेट जब खुला तो इसका प्लस माइनस माइनस हो गया और 4, और ये चूँकि दोनों जगह मेरा माइनस है तो माइनस का साइन तो रह जाएगा, लेकिन ये क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, ठीक है। तो ये 8 और +4 क्या होता है 12। अब इधर वाला को हम देखते हैं
तो ये है -8 और ये माइनस माइनस प्लस प्लस 4 हो गया। अब चूंकि एक जगह माइनस है और एक जगह प्लस है, यानी क्या होगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। यानी कि इस बार हम घटाएंगे, माइनस करेंगे, तो 8 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 4। और बड़े वाले अंक के पहले किस चीज़ का साइन है, माइनस का, तो ये हो जाएगा -4। अब मेरा एक अंक है -12 और एक अंक है -4, दो नंबर आया मेरा, एक -12 आया, एक -4 आया। अब आप ये बताइए कि कौन सा बड़ा है इसमें, -12 बड़ा है या -4 बड़ा है। अभी हम आपको पहले बता चुके हैं कि अगर माइनस वाले नंबर की बात की जाए तो जो छोटा नंबर होगा वही आपका बड़ा नंबर है, ठीक है। तो यहाँ जो है वो छोटा नंबर ये है 4, यानी कि -4 जो है ये मेरा बड़ा है, ठीक है। उसी तरह एक और क्वेश्चन है, ये है -3 + 7 और -19 है, ठीक है। ये -3 ये हो गया +7 और ये ब्रैकेट किए तो ये -19। अब क्या होता है, ये माइनस और ये माइनस वाले को प्लस कर देते हैं और वो माइनस में रहेगा, तो ये 22 हो गया और ये +7, ठीक है। अब ये एक जगह मेरा माइनस एक जगह प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, है ना। जब माइनस होता है तो 22 में 7 को माइनस करेंगे तो ये हो गया -15। अब यहाँ दूसरा जो है मेरा नंबर दिया है वो है -15 -8 और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -9। ये माइनस माइनस वाला प्लस हो जाएगा और साइन रह जाएगा माइनस का, ठीक है। और ये हो गया 15 और 15 - 17 क्या हो जाएगा, -2, है ना। क्योंकि बड़ा ये तो 15 तो छोटा अंक है ना, बड़ा वाला अंक क्या है, -17 है और 17 के पहले माइनस का साइन, इसलिए -2 हो गया, ठीक है। तो अब हमको पता चल गया ये -15 है, ये मेरा -2 है, तो बड़ा कौन है, -2, यानी कि ये हो गया साइन, ठीक है। उसी तरह से हम बाकी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कुछ मेहनत आप लोग को भी करना है ना, आपको बेसिक चीज़ समझा दी है, अब आपको उसी तरह से इसको सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन जो है बंदर वाला, ये वाला ना एग्जाम में भी आता है, चाहे आदमी को ऊपर नीचे चढ़ा देगा चाहे बंदर को चढ़ा देगा, ये क्वेश्चन आपका आता है, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 मेरा क्या कह रहा है, अ वाटर टैंक हैज स्टेप्स इनसाइड इट, ठीक है। एक वाटर टैंक है और उसमें क्या है, स्टेप्स है, यानी कि सीढ़ी बना हुआ है। अ मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप, और सबसे ऊपर वाला स्टेप पे एक मंकी है, बैठा हुआ है। द वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप, और 9वां स्टेप पे मेरा वाटर लेवल है, वहाँ पे पानी है। पहला क्वेश्चन मेरा पूछ रहा है, ही जम्प्स 3 स्टेप डाउन, ये 3 स्टेप डाउन जाता है एंड देन जंप बैक 2 स्टेप अप, ये 2 स्टेप फिर वापस ऊपर चढ़ रहा है। तो बंदर ना, बंदर कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, तो वो क्या करता है कि चला गया 3 स्टेप डाउन और उसके बाद फिर 2 स्टेप ऊपर चढ़ गया, है ना। वो तो चंचल स्वभाव का होता है। इन हाउ मैनी जम्प्स विल ही रिच द वाटर लेवल, यानी कि वो वाटर लेवल पे कितने जंप ऐसे ऊपर नीचे करने के बाद पहुंचेगा, है ना। तो अब ये क्या होगा, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, है ना। सॉल्व कैसे करेंगे, बना देते हैं सीढ़ी, ये सीढ़ी बनाते हैं, ठीक है। ये पहला है जिसपे ये मंकी मेरा बैठा हुआ है, ठीक है। ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है, सातवां, आठवां और ये 9वां है, 9वां जिसपे मेरा पानी मिल जाएगा, ठीक है। ये 9th है, 9th में मेरा पानी मिल जाएगा। अब इसको हम समझाने में इतना लाइन खींच दिए कि हमको लगा अब मेरे बच्चे हो जाएंगे कंफ्यूज। तो हम क्या करते हैं, दूसरा सीढ़ी बना लिए, ठीक है। अब इससे हम देखते हैं, पहला बार क्या था, वो 1 पे था
और वो थ्री स्टेप जो है छलांग लगा रहा है, यानी कि 1 2 3, यानी कि वो पहुंच जाएगा 4 पे। अब ये 4 पे आने के बाद क्या करता है, ये जंप 1 हो गया, ठीक है। अब ये क्या करता है, 4 से फिर ये 2 पे वापस 2 स्टेप ऊपर चला जाता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा 1 और 2, यानी कि ये जंप 2 में ये 2 पे पहुंच गया। अब 2 से फिर 3 स्टेप नीचे जाएगा, यानी कि 1 2 और 3 क्या होता है 5, यानी ये 5 पे आ गया। और 5 में से 2 चला गया तो क्या हुआ, ये 3, यानी ये वो 3 पे फिर वापस चला गया। फिर 3 + 3 क्या होता है 6, यानी 6 पे वो फिर छलांग लगाया, और फिर वो 2 स्टेप ऊपर चला जाएगा, यानी 6 - 2 4, ठीक है। फिर वो क्या करेगा, और सबको हम बारी बारी से J1 J2 J3 देते जा रहे हैं, यानी कि ये जंप 1 है, ये जंप 2 है, ये जंप 3 है, ये जंप 4 है, ये जंप 5 है, ये जंप 6 है। और इस तरह से करते हुए वो मंकी जी गए 9th पे, है ना। 9th स्टेप पे चले गए और जाकर वहाँ पे वो पानी पी लिए। और ये प्रक्रिया वो कितने बार किए, जंप 11 में जाकर वो पूरा किए, ठीक है। तो ये जंप 11 में पूरा हुआ, यानी कि आंसर मेरा क्या हो गया, हैंस रिक्वायर्ड नंबर ऑफ जंप्स टू रीच द वाटर लेवल इक्वल टू 11, ठीक है, क्योंकि जंप 11 में वो हुआ, पानी पीने चले पहुंच गए वहाँ पे। अब है मेरा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में इसी तरह है। अब तो ये यहाँ पे आ गए पानी पीने के लिए, मंकी भाई साहब यहाँ पे पानी पीने के लिए आ गए, तो अब ये ऊपर जाएंगे, तो ऊपर कैसे जाते हैं, तो इसमें क्या बोला क्वेश्चन नंबर 2 में मेरा कि आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वांट्स टू गो बैक, फॉर दिस ही जंप्स 4 स्टेप अप एंड देन जंप्स बैक 2 स्टेप डाउन। वो क्या करते हैं कि 4 स्टेप ऊपर जाते हैं और उसके बाद फिर 2 स्टेप वापस आ जाते हैं, नीचे चले आते हैं। इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रिच बैक द टॉप स्टेप, यानी टॉप स्टेप पे वो कितने बार में जंप करके पहुंच जाएंगे। तो इस बार फिर से हम सीढ़ी बना लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से ये 4 स्टेप ऊपर जाएंगे, यानी 9 - 4 क्या होता है 1 2 3 4, यहाँ 5 पे पहुंच गए, है ना। ये हो गया जंप 1। अब 5 पे पहुंचने के बाद वे क्या करते हैं कि फिर वो 2 स्टेप नीचे आ जाते हैं, यानी कि 7 पे 5 - 2 क्या होता है 7। फिर 7 से जंप लगा के वो 7 और +4, 7 - 4 क्या होगा, यहाँ नंबर तो घट रहा है ना ऊपर जाने में, तो 7 - 4 क्या होगा 3। तो ये जो जंप हो गया मेरा 3। फिर वो जंप 4 में क्या करते हैं, 3 से आ जाते हैं 3 - 2 5 पे। फिर 5 से 4 स्टेप ऊपर लेते हैं, तो 5 - 4 क्या होता है 1, यानी कि अब वो पहुंच गए अपने जगह पे, यानी कि जंप 5 में वो पहुंच गए अपने प्लेस पे, है ना। तो यही क्वेश्चन मेरा पूछा कि वो नीचे से ऊपर कितने स्टेप में जाएंगे। तो नंबर ऑफ जंप व्हेन द मंकी विल रीच बैक द टॉप स्टेप इक्वल टू 5, ठीक है। अब है मेरा क्वेश्चन नंबर 3 इसी से। तो आप जैसा क्वेश्चन पूछे, एक सबमरीन एरोप्लेन वाला जो बताया बेटा वो आप ध्यान से देख लीजिएगा, और एक ये मंकी वाला है ना, इसी में कंफ्यूज होता है थोड़ा बच्चा, इसको अच्छे से देख लीजिएगा रिपीट करके फिर वीडियो को, है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये आपका अधिकांश आएगा ही आएगा, किसी का तो MT होता है, मंडे टेस्ट होता है, और किन्हीं किन्हीं का यूनिट टेस्ट होता है, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। फिर क्या है, इफ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर्स एंड नंबर ऑफ स्टेप्स मूव अप बाय पॉजिटिव इंटीजर्स।
जब ऊपर जा रहे हैं तो पॉजिटिव है, जब नीचे आ रहे हैं तो निगेटिव इंटीजर्स माइनस साइन से दिखाएंगे और ऊपर वाले को प्लस साइन से, ठीक है। फिर है रिप्रेजेंट हिज मूव्स इन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बाय कंप्लीटिंग। ये जो है ना मेरा 1 2 इसी का बात कर रहा है कि इसमें जब नीचे आ रहा है तो माइनस से करेंगे, जब ऊपर जा रहा है यानी +2 जो स्टेप ऊपर चला जा रहा था उसको हम 2 से +2 करेंगे, ठीक है। तो क्या ये मेरा -8 आएगा, वो पहले हमको दिखा देना है और उसके बाद फिर आगे का करते हैं हम लोग। अच्छा, एक क्वेश्चन को कंप्लीट भी कर ही लेते हैं कि नहीं। फिर है दूसरा जो बी वाला मेरा बनेगा जिसमें 4 स्टेप ऊपर जा रहा था तो पॉजिटिव और 2 स्टेप नीचे आ जा रहा था यानी कि -2 है ना। तो प्लस करते हुए वैसे ही जाएगा जब 5 तक, तो ये हो जाएगा 8। तो बोल रहा है कि इन ए द सम -8 रिप्रेजेंट गोइंग डाउन बाय 8 स्टेप, यानी वो दिखा रहा है कि वो नीचे गया है 8 स्टेप। तो 8 जो है, जो बी में 8 आ रहा है वो क्या बताता है, ठीक है। तो जो बी में 8 आता है निश्चित रूप से जब ये गोइंग डाउन बता रहा है तो वो क्या बताएगा, गोइंग अप बताएगा, है ना, या गोज अप या गोइंग अप। चलिए, तो ये मेरा जंप 9 था फर्स्ट वाले में, ए वाले में है ना 11 था, 9 स्टेप तक जाना था और कितने जंप में वो पूरा किया था, जंप 11, ठीक है। तो पहला हो गया -3, फिर +2, -3 +2, -3 +2, ठीक है। इसी तरह चलेगा, ये वाला जंप 11 जो था वो माइनस में था, -3, ठीक है। अब हम देखते हैं 3 3 3 करते हुए बहुत बच्चे अटक जाते हैं कि अरे ये मेरा प्लस करने पे क्या आया था। तो जब सेम नंबर रहे ना तो क्या करना चाहिए, उसको मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। जैसे कि हम अभी देखते हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 कितने, ये जो है मेरा 3 कितने टाइम्स है, 8, आपका 3 कितने टाइम्स आया, 1 2 3 4 6 टाइम्स आया है ना। तो 6 3 जा क्या होता है, 6 3 जा होता है 18, और चूंकि -3 में था इसलिए -18, ठीक है। अब 2 जो है मेरा प्लस में है और 2 कितने टाइम्स में है, तो 5 टाइम्स है ना, 1 2 3 4 5। तो 5 2 जा क्या होता है, 10 होता है, तो हम लिख दिए 10। ये हो गया -18, ये हो गया +10, यानी आंसर क्या आ गया, -8। और -8 क्या कर रहा है, गोज डाउन बाय 8 स्टेप्स। निश्चित रूप से इतना बच्चा तो मेरा तेज है ही, है ना बच्चा सब। अगर ये गोज डाउन हो रहा है तो इस बार गोज अप हो जाएगा। और ये बार कंप्लीट कितने बार में किया था मेरा, 5 टाइम्स में, है ना, ऊपर जाने वाला। तो जो 5 टाइम्स में किया था तो ये जो है 4 और ये है -2, ये है 4, ये -2, ये है 4, ठीक है। 4 कितने बार है, 1 2 3, यानी 4 3 जा 12। और ये 2 जो है कितने टाइम्स है, 1 2 2 2 जा 4, और 2 के पहले माइनस का साइन है इसलिए साइन रह गया, है ना, माइनस का साइन रह गया। और 12 - 4 क्या होता है, 8। 8 रिप्रेजेंट्स द मंकी गोज अप बाई 8 स्टेप्स, ठीक है। कोई दिक्कत, अब हमको आशा करते हैं आपको सब समझ में आ गया होगा। वीडियो का यही समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू।